हे एवरीवन, मैं हूं गौरव मिश्रा और आपका स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स पे। आ गया हूं एक और नए सेशन के साथ जहां पे हम क्लास 9th के मैथ्स के चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलैटरल के सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 8.1 डिस्कस कर रहे हैं। और इस वीडियो के अंदर जैसा कि आप जानते हैं लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस कर लिया था, एक्सरसाइज 8.1 के पहले 4 क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 डिस्कस कर लिया था। और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8, यानी कि हम बेसिकली एक्सरसाइज को आगे बढ़ाएंगे। और वीडियो की लेंथ अगर बढ़िया रही तो हम कोशिश करेंगे कि और भी क्वेश्चंस को इस वीडियो में इंक्लूड कर ले, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्यूशंस तो सारे मिलेंगे। तो चलिए बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को भी। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ अच्छी बातें बता देता हूं। अच्छी बातें कुछ ऐसी है कि जैसा कि आप जानते हो कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है 100% फ्री एजुकेशन एंड क्वालिटी एजुकेशन। क्या इसका मतलब आप समझते हो? इसका मतलब यह है कि मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको 2 टॉपिक या 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरीके का पेमेंट करने की जरूरत नहीं है या किसी भी तरीके का सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। सब कुछ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। अब ये सारी चीजें हमें मिलेंगी कहां? हाँ, एक तो YouTube प्लेटफॉर्म है ही, पर इसके अलावा अगर आप चीजों को और अच्छे ऑर्डर में पढ़ना चाहते हो, सारी चीजें एकदम अरेंज चाहते हो, तो आप विजिट करिए मैग्नेट ब्रेन्स के वेबसाइट को, जो कि है www.magnetbrains.com। और एक और अच्छी बात है ये कि अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं और कहीं ना कहीं लैंग्वेज बैरियर फेस कर रहे थे ये सारी चीजें सीखने में, तो मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लाया है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी यूट्यूब चैनल, जहां पे ये सारा कंटेंट एब्सोल्युटली फ्री है, 100% फ्री है। लेकिन किसमें है? हिंदी में है। तो आप जाके अपने लैंग्वेज बैरियर को दूर करिए और सारी चीजें हिंदी में सीखिए। अब जो है हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 5 से। यह बात मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि इस वीडियो में जैसे कि मैंने क्वेश्चन नंबर 5 लिखा तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भी ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है। तो ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी में कहीं कुछ और क्वेश्चन है और यहां पे कुछ और क्वेश्चन है। सेम नंबरिंग के साथ मैं लेके चल रहा हूं कि जब आप बुक देखें और जब आप यहां पे वीडियो सॉल्यूशन देखें तो कहीं पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तो चलो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल are equal and bisect each other at right angles then it is a square। मैं आपको डायग्राम की मदद से समझाता हूं तो ज्यादा आपको समझ आएगा। यहां पे आपको कोई सा भी क्वाड्रिलैटरल दिया है, ऐसा नहीं बोला है कि आपका क्वाड्रिलैटरल पैरेललोग्राम है या रोम्बस है या कोई ये है, कोई सा भी क्वाड्रिलैटरल दे दिया है। तो हम क्या करेंगे, हम तो एक नॉर्मल सा क्वाड्रिलैटरल बना लेते हैं। तो चलो हम बना लेते हैं ये क्वाड्रिलैटरल और नाम हम रख देंगे ABCD। ठीक है। अब इस क्वाड्रिलैटरल में कुछ ऐसा गिवन है कि एक डायगोनल क्वाड्रिलैटरल का ऐसा है, दूसरा डायगोनल क्वाड्रिलैटरल का ऐसा है। अब यह दिया है कि मान लो ये दोनों क्वाड्रिलैटरल के जो डायगोनल्स हैं वो पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो दोनों डायगोनल्स हैं ना, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। साथ में डायगोनल्स यहां पे लिखा है इक्वल भी हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं। और कितने पे बाइसेक्ट करते हैं? राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। यानी कि 3 इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, उन तीनों इंफॉर्मेशन को हम गिवन में लिख देते हैं। तो जब हम बात गिवन की करें तो गिवन में सबसे पहली चीज ये दी गई है कि डायगोनल्स क्या है? इक्वल है। तो पहला डायगोनल क्या है? AC है, दूसरा डायगोनल क्या है? BD है। यानी कि हम लिख सकते हैं कि जो हमारा AC है वो BD के बराबर है। दूसरी बात यहां पे ये बोली गई है कि डायगोनल्स जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अभी तक तो आप बाइसेक्शन का मतलब समझ गए होंगे, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कि यहां पे जो आपका OA है वो OC के इक्वल है। तीसरी बात, आपका जो OB है वो किसके इक्वल है? वो OD के इक्वल है। और चौथी बात ये बोली गई है कि जो डायगोनल्स हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। यानी कि आप देख सकते हो यहां पे 4 एंगल है। पहला एंगल ये है, दूसरा एंगल ये है, तीसरा एंगल ये है, चौथा एंगल ये है। यानी कि इन चारों एंगल में से कोई सा भी एक एंगल 90 है। बिकॉज हम जानते हैं कि अगर एक एंगल 90 होगा तो बाकी 3 एंगल भी क्या होंगे? 90 होंगे। तो इनमें से कोई सा भी एक एंगल आप क्या ले लो? 90 ले लो। जो भी
आपका मन चाहे। तो ऐसा करते हैं, हम ले लेते हैं कि एंगल BOC जो है वो 90 डिग्री के बराबर है। तो ये चार चीजें आपको गिवन है और आपको प्रूफ क्या करना है। तो जो टू प्रूव है, आप देख के खुश हो जाओगे, यहां पे क्वेश्चन में भी लिखा है कि आपको प्रूफ करना है कि ये जो क्वाड्रिलैटरल है कोई और नहीं, ये स्क्वायर है। तो आपको प्रूफ करना है कि ABCD इज अ स्क्वायर। ये चीज आपको करनी है। क्या ये चीज आपको करनी है प्रूफ। अच्छा, मैं थोड़ा सा मैं पुराना आपको नॉलेज देना चाहूंगा। हमने क्वेश्चन 4th सॉल्व किया था ना लास्ट वीडियो में, किया था कि नहीं किया था? किया था। जब हमने क्वेश्चन 4th सॉल्व किया था लास्ट वीडियो में, तो आपको याद होगा कि हमने तब जो था कि हमको स्क्वायर दिया गया था और हमें ये चार चीजें प्रूव करनी थी। याद करो उस क्वेश्चन 4th को, आपने कॉपी में सॉल्यूशन भी लिखा है। तो क्वेश्चन 4th में हमें ये दिया गया था कि ABCD स्क्वायर है और ये चार चीजें हमें प्रूव करनी है। इस क्वेश्चन में जस्ट उल्टा है क्वेश्चन 4th का। हमें ये चार चीजें दी गई है और प्रूफ करना है कि ABCD स्क्वायर है। यानी क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपके क्वेश्चन नंबर 4 का क्या है? कन्वर्स है। कन्वर्स का मतलब समझाया था ना मैंने, जो क्या हो, दूसरे का ऑपोजिट हो। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा यहां पे रिलेट कर सकते हो इसको। किससे? इसको क्वेश्चन 4th से रिलेट कर सकते हो कि जब क्वेश्चन 4th दिया गया था तो हमें ये दिया गया था और ये चीजें प्रूफ करनी थी। क्वेश्चन 5 में ये दिया है और ये प्रूफ करना है। तो कहानी थोड़ी सी उल्टी पलटी है। तो चलो अब जो है हम हमारा प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो भाई हमको प्रूफ करना है कि ABCD एक स्क्वायर है। अब ABCD को स्क्वायर प्रूफ करना ऐसे तो आसान काम नहीं है, क्योंकि हम डायरेक्ट स्क्वायर नहीं प्रूफ कर सकते हैं। पहले हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि ABCD एक पैरेललोग्राम है और फिर हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि ABCD में एक एंगल 90 है और फिर हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि ABCD में चारों साइड्स इक्वल हैं। तो ये 3 स्टेप्स हैं इस क्वेश्चन को करने के और तब जाके हमारा सॉल्यूशन आएगा। तो चलिए प्रूफ से स्टार्ट करते हैं और प्रूफ से स्टार्ट करेंगे हम डायग्राम वापस से बना के। तो यहां पे जो है हम डायग्राम वापस से बना लेते हैं। ये रहा हमारे पास डायग्राम, नाम है इसका ABCD। जैसा कि आप जानते हो, ये पहला डायगोनल AC, दूसरा डायगोनल BD, ये रहा आपका इंटरसेक्शन पॉइंट O, डायगोनल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट O। तो जो दो मैं ट्रायंगल्स लेने वाला हूं अभी, पहला ट्रायंगल लेने वाला हूं ट्रायंगल AOB। ध्यान से देखो, आपको देखने लगेगा। पहला ट्रायंगल लेने वाला हूं मैं AOB और जो दूसरा ट्रायंगल मैं यहां पे लेने वाला हूं वो ट्रायंगल मैं लेने वाला हूं COD। जो भी चाहो आप ले सकते हो, मैंने ऐसे दो ऑपोजिट ट्रायंगल्स लिए हैं, AOB और COD। अब ध्यान से देखना, ये जो AOB और COD है, इसमें पहली बात, क्या आपको ये गिवन था? क्या OA जो है OC के इक्वल है? बिल्कुल गिवन था। तो आप यहां पे ब्रैकेट में लिख दो कि दिस वाज गिवन टू अस। बढ़िया। और आपको एक और चीज गिवन थी, आपको एक और चीज ये गिवन थी कि आपका एंगल AOB जो है वो एंगल COD के इक्वल है। अब आप बोलोगे सर ये तो गिवन ही नहीं था। अरे कोई बात नहीं, ये कौन है? ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। देखो ना, ये आपका AOB है और ये कौन है? COD है। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स तो आपस में इक्वल होते हैं ना। तो हम यहां पे ब्रैकेट में डाल देंगे कि ये क्या हो गए? ये हो गए आपके पास वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। लो, हमने ब्रैकेट में ऐसे डाल दिया। क्या हो गए? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। एक और बात, जैसा कि आप जानते हो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया था कि डायगोनल्स जो है 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो आप ऐसा भी सोच सकते हो कि ये वर्टिकली ऑपोजिट तो है ही, साथ में ये दोनों एंगल जो है 90-90 भी हैं। ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। ऑल्दो ये इसमें मतलब कोई खास ऐसा टफ नहीं है, बस आपको मालूम होनी चाहिए कि अगर डायगोनल्स एक बार 90 पे इंटरसेक्ट कर गए तो जितने भी एंगल हैं इस तरफ सारे के सारे क्या होंगे? 90 होंगे। तो या तो आप यहां पे वर्टिकली ऑपोजिट भी डाल सकते हो, या तो आप ऐसा भी डाल सकते हो कि दोनों एंगल्स क्या है? 90 के बराबर है। तो ये दूसरी चीज हो गई। तीसरी बात, तीसरी आपको ये भी गिवन था कि OB जो है वो OD के इक्वल है और ये आपको तो सच में भी गिवन था। तो ब्रैकेट में लिख दो गिवन। क्या कोई कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया मिल गई क्या आपको? बिल्कुल मिल गई, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया मिली आपको। ये रहा साइड, ये रहा एंगल, ये रहा साइड। तो आप लगा देंगे कि बाय साइड एंगल साइड, आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जो आपका ट्रायंगल AOB है वो किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा? वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल COD के, है ना। तो ये ट्रायंगल AOB किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया? ट्रायंगल COD के कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब हम क्या यूज करेंगे? जैसा कि आप जानते हो, अब हम यूज करने वाले हैं CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो यहां पे हम लिख देते हैं कि बाय C
CPCT। तो CPCT में दो एंगल्स को इक्वल करने वाला हूं मैं। पहला एंगल जो मैं इक्वल करने वाला हूं वो है मेरे पास एंगल OAB। अब देखो इस तरफ मैंने क्या लिया, OAB लिया, ध्यान से देखना क्या लिया, OAB लिया। तो इस तरफ क्या लेना पड़ेगा, यहां पे बीच वाला लिया तो पहले यहां पे भी बीच वाला लो O, फिर क्या लिया इस तरफ वाला A, तो यहां पे क्या लोगे C, फिर क्या लिया लास्ट वाला, तो फिर लास्ट वाला लो D। तो यहां पे आप CPCT से कह सकते हो कि आपका जो एंगल OAB है किसके इक्वल होगा, OCD के। तो जरा डायग्राम में देखो OAB कहां है, तो OAB ये रहा, OCD कहां है, तो OCD आपके पास ये रहा। तो आपने ये प्रूफ कर दिया कि एंगल OAB जो है OCD के इक्वल है। अच्छा, CPCT से आप एक और बात कह सकते हो, आप ये कह सकते हो कि AB साइड जो है, कौन सा साइड, AB साइड जो है वो CD वाले साइड के क्या है, इक्वल है। अरे ये भी इंटरेस्टिंग चीज है, हम ये कह सकते हैं कि AB साइड जो है किसके इक्वल है, वो CD साइड के इक्वल है। अब इससे फायदा क्या हुआ है वो हम अगले पेज पे जरा बात कर लेते हैं। उससे पहले एक और बात सुन लो, ये जो OAB है ना इसको आप एंगल 1 बोल दो, क्या बोल दो, एंगल 1। और ये जो OCD है इसको आप क्या बोल दो, इसको आप एंगल 2 बोल दो। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं वो मैं आपको बताऊंगा। OAB को मैंने क्या बोला है, एंगल 1, और OCD को मैंने क्या बोला है, एंगल 2। इसका मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूं कि मेरा एंगल 1 जो है वो किसके इक्वल है, वो एंगल 2 के इक्वल है। क्या ये चीज पल्ले पड़ी आप लोगों को, कहीं पे कोई डाउट, कहीं पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा। तो अभी हमने दो चीजें प्रूव की। यहां पे आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपके पास A, B, C, D था, बहुत बढ़िया। ये पहला डायगोनल, ये दूसरा डायगोनल, ये भी गिवन था, कहीं कोई समस्या। ये आपके पास ऐसे O पॉइंट था। आपने ये प्रूफ किया है कि आपका जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल है। अब मेरी बात सुनना, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऊपर क्या है, ऊपर है आपके पास CD, नीचे क्या है आपके पास, नीचे है आपके पास AB, और ये जो है बेसिकली AC, ये क्या है, ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। और यहां पे आपके पास कौन सा एंगल है, यहां पे आपके पास एंगल 1 है, यहां पे कौन सा एंगल है, यहां पे एंगल 2 है। तो आपने यहां पे प्रूफ किया है कि आपका एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है। और ये दोनों एंगल कौन है, तो ये दोनों एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब आप बात समझ गए होंगे कि जब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं कि भाई ये जो आपका AB है वो किसके पैरेलल होगा, वो CD के पैरेलल होगा। तो हम यहां पे लिख देंगे कि जो आपका AB है वो किसके पैरेलल है, वो आपके CD के पैरेलल है। ये आपका इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और उसका रीजन ये रहा कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या हैं, आपस में बराबर है। अब मेरी और बात सुनना, यहां पे हमने प्रूफ किया कि AB जो है CD के पैरेलल है, और एक चीज ऑलरेडी हम प्रूफ कर चुके हैं कि AB CD के इक्वल है। तो हमने यहां पे प्रूफ किया है AB CD के पैरेलल है, और हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं कि AB जो है CD के इक्वल है। क्या मैंने कभी आपको थ्योरम 8.8 पढ़ाई थी क्या? थ्योरम 8.8 में मैंने आपको यह बोला था कि अगर ऑपोजिट साइड इक्वल भी है और पैरेलल भी है, यानी कि वो क्वाड्रिलैटरल क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो आपका जो ABCD क्वाड्रिलैटरल बन रहा है, इसमें देखो, इसमें आपका ऑपोजिट साइड यानी कि ABCD ये है ना, इसमें ऑपोजिट साइड AB और CD क्या है, पैरेलल भी है और साथ में क्या है, इक्वल भी है। इसका मतलब आप कह सकते हो कि ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है। तो आप यहां पे लिख दोगे बाय थ्योरम 8.8, पूरा लिखना, बाय थ्योरम 8.8 वी कैन से दैट ABCD इज अ पैरेललोग्राम। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि जितने भी थ्योरम्स मैं करवा रहा हूं, जितने थ्योरम्स का मैं प्रूफ आप लोगों को करवा रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चंस के बीच में वो काम आते हैं। तो यहां पे हमने क्या प्रूफ कर लिया, हमने यहां पे प्रूफ कर लिया है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। तो मैंने बोला था ना कि स्क्वायर प्रूफ करने के लिए पहले ये प्रूफ करो कि वो पैरेललोग्राम है कि नहीं है। तो पहला पड़ाव तो भाई पार हो गया। अब हम नेक्स्ट बात पे आते हैं। तो हमने यहां पे प्रूफ कर लिया है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। अब अगली बात क्या, तो पैरेललोग्राम प्रूफ कर लिया है, हमको तो स्क्वायर प्रूफ करना है। तो चलो ये हमने पैरेललोग्राम बना लिया। अब आप बोलोगे सर ये दिख ही नहीं रहा। अरे दिख रहा है, देखने की कोशिश करो, बिल्कुल दिख रहा है। ये साइड इसके पैरेलल है और ये साइड किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है। और इसमें डायगोनल्स बनाऊं मैं तो ये डायगोनल AC है और ये डायगोनल क्या है, ये डायगोनल BD है। यहां पे मैं वापस से दो ट्रायंगल्स लेने वाला हूं। कौन से दो ट्रायंगल्स लेने वाला हूं, तो ध्यान से देखो, एक ट्रायंगल में लेने वाला हूं, कौन सा,
इन ट्रायंगल, पहला ले लेता हूं मैं DAB, ध्यान से देखो कौन सा ट्रायंगल, DAB, और दूसरा ट्रायंगल लेने वाला हूं मैं CBA। दिखा कि नहीं दिखा? पहला मैंने ले लिया DAB और दूसरा ले लिया CBA। मेरी बात सुनना, तो DAB और CBA में सबसे पहली बात तो मैं ये कह सकता हूं कि AB जो है BA के इक्वल है, और इसमें कोई बड़ा रीजन नहीं है, ये कॉमन साइड्स हैं, तो मैं लिख सकता हूं AB इज इक्वल टू BA। ब्रैकेट के अंदर लिख सकता हूं मैं कि दोनों क्या है, दोनों भाई आपके कॉमन साइड है, तो ऐसे ब्रैकेट के अंदर जाओ और लिख दो कॉमन साइड है। अच्छा, इन दोनों ट्रायंगल को अलग से बना के दिखाऊं क्या? चलो देख लो, ये रहा आपके पास DAB, बना दिया DAB, और यहां पे आपके पास रहा CBA, लीजिए भाई बना दिया, ये C है, ये B है, और ये आपके पास A है। तो इन दोनों ट्रायंगल में सबसे पहले हमने किनको इक्वल कर दिया? सबसे पहले हमने कॉमन साइड्स को इक्वल कर दिया। दूसरी बात, दूसरी चीज ये कि आप कह सकते हो कि ये जो AD है वो किसके इक्वल होगा? BC के इक्वल होगा। अच्छा, AD BC के इक्वल कैसे हो गया? भाई लॉजिक तो बनता है, ये AD जो है BC के इक्वल हो कैसे गया? तो AD जो है BC के इक्वल इसलिए होगा क्योंकि ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है। क्या पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल नहीं होते क्या? तो आप याद करोगे, हाँ सर ने ऐसी एक थ्योरम पढ़ाई थी हमें, जिसमें सर ने बताया था कि पैरेललोग्राम के अंदर ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी कि हम लिख सकते हैं कि जो हमारा AD है वो किसके इक्वल होगा? वो हमारे BC के इक्वल होगा। और ब्रैकेट में क्या लिख दोगे? ब्रैकेट में लिख दो ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ऐसा लिख दो, काफी है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। चलो, दो चीजें तो हो गई, अब एक और चीज फाइंड कर दो, आपका काम हो जाएगा। अब तीसरी चीज के बारे में क्या? अरे गिवन याद है क्या क्वेश्चन का? मुझे तो क्वेश्चन का गिवन याद आ रहा है, AC इज इक्वल्स टू BD। क्या? AC इज इक्वल्स टू BD, डायगोनल्स इक्वल दिए थे, तो यहां पे लिख दो ना AC इज इक्वल्स टू BD। अच्छा, AC इज इक्वल्स टू BD मत लिखना, ऐसा लिखना BD इज इक्वल टू AC। ध्यान से देखो क्या लिखा मैंने, BD इज इक्वल्स टू AC। क्या फर्क पड़ता है, AC BD के इक्वल है या BD AC के इक्वल है? बात तो सेम है ना, BD इज इक्वल टू AC। और इधर क्या लिख दोगे? अरे ये तो गिवन था, तो यहां पे ब्रैकेट में लिख दो गिवन। तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी दिख गई आपको? तो आपको दिख गई होगी साइड साइड साइड, तो यहां पे क्या लिख दोगे? तो हमने लगाया साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी, और जो साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी होती है वो हमें क्या बोलेगी? वो हमें ये बोलेगी कि जो आपका ट्रायंगल DAB है वो कॉन्ग्रुएंट है। किसके कॉन्ग्रुएंट है? तो वो कॉन्ग्रुएंट है आपके अरे ये क्या लिख दिया, CBA के। तो यहां पे लिख दो वो कॉन्ग्रुएंट है CBA के। अब जानते हो आपके हम लगाने वाले हैं CPCT, तो हम यहां पे लिख देंगे बाय CPCT। CPCT का फुल फॉर्म आप जानते हो, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। हम लिख सकते हैं कि एंगल DAB जो है वो किसके इक्वल होगा? वो आपका इक्वल होगा एंगल CBA के। तो ऐसा लिख दो, एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA। अब मेरी बात सुनना, क्योंकि अगली बात और इंटरेस्टिंग है। वापस एक बार डायग्राम बना देता हूं मैं आपको। तो आपने अभी तक क्या क्या प्रूफ कर रखा है? आपने अभी तक ये प्रूफ कर रखा है कि आपके पास जो ABCD है वो क्या है? वो पैरेललोग्राम है। ये प्रूफ कर रखा है आपने, भाई ABCD क्या है? ये पैरेललोग्राम है। और आपने अभी अभी प्रूफ किया है कि एंगल DAB जो है किसके इक्वल है? CBA के इक्वल है। मुझे एक बात बताओ, मैंने यहां पे ये प्रूफ कर लिया कि एंगल DAB जो है वो किसके इक्वल है? वो इक्वल है CBA के। यहां पे एक बात ये पूछ रहा हूं मैं, ये DAB को मैं सिर्फ एंगल A बोल दूं? ये एंगल DAB इतना बड़ा लिख रहा हूं, इसको मैं सिर्फ एंगल A बोल देता हूं, और CBA को सिर्फ मैं एंगल B बोल देता हूं। बिल्कुल बोल सकता हूं। तो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B, ऐसा लिख दिया मैंने। अब मेरी बात सुनना, अभी ABCD जो है एक पैरेललोग्राम है, तो ये जो AD है वो किसके पैरेलल है? वो BC के पैरेलल है। इतनी बात तो भाई क्लियर होनी चाहिए। आपका जो AD है वो किसके पैरेलल है? वो BC के पैरेलल है। और ये AB जो है किसकी तरह एक्ट कर रहा है? ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रहा है। यानी कि ये जो दोनों एंगल्स हैं, एंगल A और एंगल B, कौन से हो गए? इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। मैं लिख देता हूं यहां पे आप जानते हो कि AD जो है वो BC के पैरेलल है। रीजन क्या लिख दोगे? रीजन ये लिख दोगे कि ABCD जो है वो पैरेललोग्राम है। ऐसे सब में रीजन लिखना। आप बोलोगे सर आप कितना लंबा कर देते हो क्वेश्चन को, इतनी सारी रीजनिंग लिखने की क्या जरूरत, फटाफट आंसर कर दो ना। बिल्कुल कर सकते हैं, पर ये रीजन
आंसर लिखने का यह रहता है कि भाई जब आप एग्जाम में लिखते हो ना तो गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती कि कहीं बच्चा गलत कर देगा। तो इस तरीके से करोगे तो ज्योमेट्री वाला जो पार्ट है आपका इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि क्लास 12th पहुंच जाओ, ग्रेजुएशन कर लो, कितनी भी हायर एजुकेशन कर लो, आपको ज्योमेट्री जरूर याद रहेगी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे हमने देख लिया कि एडी जो है बीसी के पैरेलल है और यहां पे ट्रांसवर्सल कौन है, तो आपका ट्रांसवर्सल है एडी। तो यहां पे लिख दो एडी जो है वो कौन है, एडी आपका ट्रांसवर्सल है। तो आप जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी कितना होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी 180 डिग्री होगा। और ब्रैकेट में रीजन लिख दो, रीजन है इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ, पूरा लिखना, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, किसके सेम साइड है भाई, ट्रांसवर्सल के, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। बहुत बढ़िया। तो हमने यहां पे क्या प्रूफ कर लिया, हमने यहां पे ये प्रूफ कर लिया कि एंगल ए प्लस एंगल बी जो है 180 डिग्री के बराबर है। अब मेरी बात सुनना, अरे एंगल बी तो एंगल ए के बराबर है ना, ये हमने पहले प्रूफ कर रखा है। तो ऐसा लिख दो, एंगल ए, बी की जगह भी क्या लिख दो, एंगल ए लिख दो। तो एंगल ए प्लस एंगल ए कितना हो गया, 180 डिग्री के बराबर। एंगल ए कितनी बार है एंगल ए, तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए बराबर 180 डिग्री। बहुत बढ़िया। अब एंगल ए की वैल्यू कितनी आएगी, तो एंगल ए की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। ये भी बहुत बढ़िया। 180 को 2 से डिवाइड करो, आंसर कितना आ गया, 90 डिग्री। यानी कि यहां पे हमने ये प्रूफ कर लिया कि एंगल ए जो है वो 90 डिग्री के बराबर है। बहुत बढ़िया, सुनते जाना मेरी बात। तो हमने दो चीजें प्रूफ कर ली। पहली चीज तो हमने ये प्रूफ कर ली कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, और दूसरी बात हमने ये प्रूफ कर ली वो जो पैरेललोग्राम है ना एबीसीडी, उसमें एक एंगल 90 है। तो मैं दोनों बातें यहां पे लिख देता हूं। हमने प्रूफ करा है कि हमारे पास ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम है, और इसमें एंगल ए क्या है, 90 डिग्री के बराबर है। ये दोनों चीजें हमारी अब तक क्या हो चुकी हैं, प्रूफ हो चुकी हैं। अब हमें प्रूफ करना है कि वो स्क्वायर है या नहीं है, क्योंकि कायदे से स्क्वायर के लिए तीसरी बात रह गई है। दो बातें हो चुकी है स्क्वायर के लिए। अगर आपको स्क्वायर का डेफिनेशन याद होगा तो मैंने बोला था स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज 90। तो दो बातें हो गई। तीसरी बात, इन विच ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। तो ऑल 4 साइड्स को हम इक्वल कैसे प्रूव करें, तो ये है हमारा लास्ट डिस्कशन। तो इस पे आ जाते हैं कि भाई ऑल 4 साइड्स को हम इक्वल कैसे प्रूव करें। तो डायग्राम में थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बना देता हूं जिससे आपको थोड़ा ज्यादा समझ आए। तो ये आपके पास रहा क्या, ये आपके पास रहा आपका स्क्वायर। क्या नाम रखा है हमने नाम रख दिया है ए बी सी डी। चलो मेरी बात सुनना, तो इसके डायगोनल बना दो। तो ये डायगोनल आपने एसी बना दिया, ये डायगोनल आपने बीडी बना दिया। याद रखिएगा क्या क्या प्रूफ कर रखा है हमने प्रूफ कर रखा है कि AB जो है CD के पैरेलल है, AD जो है आपके BC के पैरेलल है। इसमें मैं 2 ट्रायंगल्स लेने वाला हूं। कौन से 2 ट्रायंगल्स लेने वाला हूं, तो उन बातों को ध्यान रखना। मैं 2 ट्रायंगल लूंगा। पहला ट्रायंगल लूंगा, कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल AOB। ध्यान से देखो कौन सा लिया, AOB। और जो दूसरा ट्रायंगल मैं यहां पे लेने वाला हूं वो लेने वाला हूं मैं COB। दिख गए क्या दोनों ट्रायंगल, AOB और COB। अब मुझे एक बात बताओ, AOB और COB कुछ गिवन था क्या, हाँ मुझे कुछ चीजें गिवन थी। पहली चीज तो ये गिवन थी कि OA जो है वो OC के इक्वल है। गिवन था कि नहीं गिवन था, अरे बिल्कुल गिवन था कि OA जो है OC के इक्वल है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं गिवन। देख लो भाई, गिवन में हमने लिख रखा था OA इज इक्वल टू OC, दैट्स व्हाई हम यहां पे लिख देंगे OA इज इक्वल टू OC। एक चीज गिवन थी। उसके बाद एक और चीज गिवन थी आपको लास्ट वाली, ये देखो कि एंगल BOC जो है वो 90 के बराबर है। कौन सा एंगल, एंगल BOC जो है 90 के बराबर है, यानी कि ये एंगल 90 के बराबर है। और मैंने आपको ये बात पहले भी बोल चुकी है कि जब भी डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं, अगर एक एंगल 90 के बराबर होता है, इसका मतलब सारे के सारे एंगल क्या होंगे, 90 के बराबर। यानी कि ये एंगल भी क्या होगा, 90 के बराबर। तो आप यहां पे लिख सकते हो कि आपका जो एंगल AOB है वो एंगल किसके, एंगल COB के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों के दोनों किसके बराबर होंगे, दोनों के दोनों 90 के बराबर होंगे। और ये चीज आपकी बेसिकली क्या थी, एक तरीके से गिवन भी थी। तो आप यहां पे या तो इक्वल टू 90 लिख दो या तो डायरेक्टली गिवन भी लिख सकते हो, दोनों ही चल जाएगा।
लास्ट चीज आप देख सकते हो कि इन दोनों ट्रायंगल में जो आपका OB और OB है ये क्या है, ये आपके पास है कॉमन साइड। तो यहां पे लिख दो ब्रैकेट में कि क्या है ये दोनों है आपके पास कॉमन साइड। इससे क्या हो गया, इससे ये हो गया कि आपके पास यहां पे साइड मिल गया, यहां पे एंगल मिल गया, यहां पे साइड मिल गया। तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगा दोगे आप, साइड एंगल साइड। तो यहां पे लिख सकते हो कि बाय साइड एंगल साइड आपका जो ट्रायंगल AOB है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल COB के। अब मेरी बात सुनना, ऐसा मैंने क्यों किया, जब मैंने AOB को COB के कॉन्ग्रुएंट किया किससे, साइड एंगल साइड से, मैं यहां पे लगा सकता हूं CPCT। क्या लगा सकता हूं, मैं यहां पे लगा सकता हूं CPCT। और CPCT क्या कहता है, CPCT ये बोलेगा कि मेरा जो AB है वो किसके इक्वल है, वो CB के इक्वल है। तो मैं यहां पे लिख दूंगा कि मेरा जो AB है वो किसके इक्वल है, वो CB के इक्वल है। अच्छा, AB इज इक्वल टू CB की जगह ऐसा कर दो ना, इसको ऐसा लिख दो, AB इज इक्वल टू BC। क्या फर्क पड़ता है, CB को BC बोल दो तो, ऐसा तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो हमने यहां पे क्या लिख दिया, हमने ये लिख दिया कि AB जो है हमारे BC के बराबर है। अब क्या करना है वो जरा देख लेते हैं। अब देखो AB क्या हो गया, आपके BC के इक्वल हो गया। मेरी बात सुनना, आपने यहां पे क्या निकाल लिया, आपने ये निकाल लिया AB इज इक्वल्स टू BC। अब आगे की बात, तो बेसिकली आपने कुछ चीजें प्रूव कर रखी है अभी तक। सबसे पहली चीज तो ये कि आपका जो ABCD है वो एक पैरेललोग्राम है। दूसरी बात ये आपने ये प्रूव कर रखा है कि उसमें एक एंगल A जो है वो 90 डिग्री के बराबर है। और तीसरी चीज आपने ये प्रूव करी है कि AB जो है BC के इक्वल है। अब देखना जरा इन तीनों चीजों को हम कैसे साथ में जोड़ेंगे। तो आपने अभी तक ये प्रूव कर रखा है कि आपके पास ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है। बहुत बढ़िया, ABCD एक पैरेललोग्राम है। तो दूसरी बात आपने ये प्रूव कर रखी है कि आपके पास जो एंगल A है वो किसके बराबर है, वो 90 डिग्री के बराबर है। और अभी अभी आपने ये प्रूव किया है कि आपका जो AB है वो किसके बराबर है, BC के बराबर है। मुझे एक बात बताओ, ABCD पैरेललोग्राम है? बिल्कुल है ABCD पैरेललोग्राम। अब ABCD अगर पैरेललोग्राम है तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, क्या कैसा लिख सकता हूं, कुछ ऐसा, कैसा कि मेरा जो CD होगा वो किसके बराबर होगा, वो AB के बराबर होगा। बिल्कुल लिख सकते हैं ना, ऑपोजिट साइड से ना पैरेललोग्राम आर इक्वल। सिमिलरली मैं ऐसा लिख सकता हूं कि जो मेरा BC होगा वो किसके बराबर होगा, वो भी तो AD के बराबर होगा। क्यों, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम। अब इसका रीजन चाहो तो लिख भी सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं भी लिखो, क्योंकि इतना तो भाई सेल्फ अंडरस्टूड है कि पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगे। अब जरा ध्यान से देखो, अभी ऊपर प्रूफ किया है AB बराबर BC, यानी कि AB इज इक्वल टू BC है, तो इनके बीच में इक्वल टू साइन लगा दो। जैसे ही इन दोनों के बीच में इक्वल टू साइन लगाया, क्या आपको कुछ ऐसा दिख गया क्या कि CD जो है वो AB के बराबर है, AB जो है BC के बराबर है और BC जो है AD के बराबर है। इसका मतलब चारों के चारों साइड्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो सुनना मेरी बात, आपके पास क्या था, आपके पास कुछ ऐसा था कि ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है जिसमें एक एंगल क्या है, 90 डिग्री है और चारों साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। ऑल फोर साइड्स इक्वल। क्या आपको स्क्वायर का डेफिनेशन याद है कि नहीं याद है? तो अगर स्क्वायर का डेफिनेशन आपको याद है तो यही तीनों बातें हमने स्क्वायर के डेफिनेशन में बोली थी। और क्योंकि ये तीनों बातें हमने डिराइव कर ली है, इसका मतलब ABCD कोई और नहीं क्या है, स्क्वायर है। और इस तरीके से जो आपका ये क्वेश्चन है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। हमें प्रूफ करना था कि ABCD एक स्क्वायर है, हमने प्रूफ कर दिया कि ABCD स्क्वायर है। कैसे प्रूफ किया, तो वो चीज भी आपको समझ आनी चाहिए। वापस एक बार मैं बता देता हूं। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने पहले उसको पैरेललोग्राम प्रूफ किया। पैरेललोग्राम प्रूफ करने के बाद उसमें एक एंगल 90 प्रूफ किया और लास्ट में हमने ये प्रूफ किया कि चारों साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। जब ये तीनों बातें प्रूफ हो गई तो बेसिकली हम स्क्वायर के डेफिनेशन पे पहुंच गए और हम इस बात पे पहुंच चुके हैं कि स्क्वायर, ये हमारा जो गिवन क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है, वो स्क्वायर है। अब बात बनती है कि भाई अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है बेसिकली आपका क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 कुछ ऐसा है कि उसमें डायगोनल है आपके पास, आपको एक ऑलरेडी पैरेललोग्राम गिवन है और इस पैरेललोग्राम जो गिवन है इसमें यह बोला गया है कि डायगोनल AC जो है इस पैरेललोग्राम का, यहां पे डायग्राम देख लो, आपके पास ABCD एक पैरेललोग्राम है, इसका मतलब AB जो होगा वो CD के पैरेलल होगा। सिमिलरली AD जो होगा वो BC के पैरेलल होगा, ये आपको गिवन है। और आपको ये बोला गया है कि एंगल A, ये जो AC है वो एंगल A को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो आपको शो करना है कि ये जो है एंगल C को भी बाइसेक्ट करता है। और दूसरी बात आपको शो करनी है कि ABCD एक रोम्बस है। तो फटाफट इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं कि क्या बात है ये क्वेश्चन हमें कह रहा है।
डायग्राम से स्टार्ट करते हैं। डायग्राम ऑलरेडी आपको बना हुआ है, बस लेबलिंग कर देते हैं ABCD। चलो गिवन लिख लेते हैं। तो गिवन जो हमारे क्वेश्चन का आएगा, सबसे पहला पॉइंट आएगा कि गिवन तो हमें बस इतना है कि पहली बात गिवन है कि ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो लिख दो ABCD क्या गिवन है आपको, ये गिवन है आपके पास पैरेललोग्राम, लिख दीजिए यहां पे। बहुत बढ़िया। यहां पे एक और चीज गिवन है आपको, सेकंड चीज कि आपका जो डायगोनल AC है एंगल A को बाइसेक्ट करता है। तो ऐसा लिख देते हैं, पूरा ही लिख देते हैं कि डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A। पूरा लिख देते हैं डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A। डायगोनल AC बाइसेक्ट्स, किसको बाइसेक्ट करता है, तो एंगल A को बाइसेक्ट करता है। बहुत बढ़िया। अब हमें प्रूफ क्या करना है, तो हमें दो बातें प्रूफ करनी है, तो वो भी यहां पे लिख देंगे टू प्रूफ। सबसे पहली बात क्या प्रूफ करनी है हमें, सबसे पहली बात हमें प्रूफ करनी है कि इट बाइसेक्ट्स एंगल C ऑल्सो, यानी कि AC जो है, डायगोनल AC जो है किसको बाइसेक्ट करता है, एंगल C को भी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो आप ऐसे ब्रैकेट में लिख दो, ऐसा भी चल जाएगा, आप पूरा स्टेटमेंट लिखोगे तो भी चल जाएगा। दूसरी बात जो आपको प्रूफ करनी है वो ये प्रूफ करनी है कि आपका ABCD जो है ये कोई और नहीं, ये क्या है, ये आपके पास रोम्बस है। तो इन दोनों बातों को हमें करना है प्रूफ। चलिए हम करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। तो क्वेश्चन को स्टार्ट हम कर देंगे, पर पहले क्या बनाएंगे, पहले डायग्राम बनाएंगे। तो चलिए पहले डायग्राम बना लेते हैं। ये हमने बना लिया हमारे पैरेललोग्राम का डायग्राम। नाम रख दिया A, यहां पे रहा आपके पास B, यहां पे रहा C और यहां पे रहा D। चलिए ये डायगोनल रहा कौन सा, ये डायगोनल रहा आपके पास AC। अब ये डायगोनल AC है आपके पास, इसमें क्या क्या गिवन चीजें हैं आपको मालूम होगी। इसमें मैं ऐसा करता हूं, पहले प्रूफ लिख देता हूं। एक चीज गिवन थी हमारे पास, वो गिवन कुछ ऐसा था कि ये जो AC डायगोनल है एंगल A को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्शन का मतलब आप समझते हैं, एक एंगल को दो बराबर हिस्सों में बांटना। अब क्योंकि AC जो है एंगल A को बाइसेक्ट करती है, इसका मतलब ऊपर वाला एंगल भी 1 है और नीचे वाला एंगल भी क्या है, नीचे वाला एंगल भी 1 है। बिल्कुल कह सकते हैं ना हम, अगर AC एंगल A को बाइसेक्ट करती है तो ऊपर वाला भी एंगल 1 और नीचे वाला भी एंगल क्या, वो भी एंगल 1। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन है ये, ध्यान से सुनना। यहां पे आप लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1। कुछ एंगलों को हम नाम दे दें, कुछ एंगलों को हम नाम दे देते हैं। कौन से एंगलों को, तो देखना, इस एंगल को मैं नाम दे देता हूं एंगल 2 और इस एंगल को मैं नाम दे देता हूं एंगल 3। अब मेरी बात सुनना, यहां पे सबसे पहली बात, आपका ऊपर वाला साइड क्या है, CD है। नीचे वाला साइड क्या है, नीचे वाला साइड AB है। तो ऊपर वाला साइड CD है, नीचे वाला साइड AB है, और इसमें ये रहा आपके पास ट्रांसवर्सल। और मुझे ये बात बताओ कि जो आपका AB है क्या वो CD के पैरेलल है, बिल्कुल पैरेलल है, क्योंकि ABCD क्या दिया था, पैरेललोग्राम दिया था। तो ABCD पैरेललोग्राम था, तो ABCD के पैरेलल है। ये वाला एंगल 1 है और ये वाला एंगल क्या है, ये वाला एंगल 2 है। तो क्या मैं यहां पे देख सकता हूं कि एंगल 2 जो है एंगल 1 के इक्वल होगा, क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहां पे हम लिखेंगे क्योंकि हमारा AB जो है वो क्या था, वो CD के पैरेलल था और ट्रांसवर्सल की तरह कौन काम कर रहा था, तो AC जो है हमारे लिए ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रहा था। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि हमारा एंगल 2 जो होगा वो एंगल 1 के बराबर होगा। बिल्कुल हम लिख सकते हैं। रीजन लिखना पड़ेगा, तो रीजन हम लिख देंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट, और फिर लिख देंगे इंटीरियर एंगल। अब ये चीजें आप वहां पे पढ़ चुके हैं लाइंस एंड एंगल्स में। आप जानते हैं कि ज्योमेट्री को जो चैप्टर्स होते हैं एक दूसरे से रिलेशन में रहते हैं। ऐसा नहीं रहता कि एक चैप्टर में पढ़ी चीजें दूसरे चैप्टर में काम नहीं आती, बिल्कुल यहां पे काम आती है। तो हमने यहां पे प्रूफ कर दिया एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 1। अब मेरी बात वापस से सुनना, यहां पे दो और पैरेलल हैं। कौन से दो पैरेलल हैं, तो एक है आपके पास AD और दूसरा यहां पे है आपके पास BC। आप देख सकते हो, एक है आपके पास AD और दूसरा है आपके पास BC। यहां पे जो आपका ट्रांसवर्सल है वो वापस से AC है। तो आप जानते हो कि आपका जो AD है वो BC के पैरेलल है। क्यों, अरे ABCD एक पैरेललोग्राम है और ये एंगल क्या है, ये एंगल 1 है और ये एंगल क्या है, ये एंगल 3 है। तो वापस से हम लिखेंगे कि क्योंकि, अच्छा ये ABCD के पैरेलल है, मैंने तो लिखा ही नहीं कारण। ऐसा कारण है कि ABCD क्या है, ABCD आपको पैरेललोग्राम दिया हुआ है, इसीलिए हम ऐसा लिख सकते हैं।
हर चीज का कारण लिख दिया करो, क्योंकि रीजन नहीं लिखते हो ना तो टीचर को लगता है कि बच्चे को मालूम नहीं सामने वाले से टीपा है। अब यहां पे लिखोगे आप कि एडी जो है क्या है, आपके बीसी के पैरेलल है। बहुत बढ़िया। ट्रांसवर्सल का काम कौन कर रहा है, तो एसी जो है वापस से आपके लिए ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब आप लिख सकते हैं कि आपका जो एंगल 3 है वो किसके इक्वल है, वो एंगल 1 के इक्वल है। और रीजन क्या लिख दोगे, तो रीजन वही लिख दोगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहां पे लिख दिया हमने ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, चल जाएगा, कहीं कोई समस्या नहीं है। तो यहां पे हमने दो बातें डिस्कस करी। कौन से दो बातें डिस्कस करी, हमने पहली बात डिस्कस ये करी कि एंगल 2 जो है एंगल 1 के इक्वल है, साथ में एंगल 3 जो है वो भी एंगल 1 के इक्वल है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, इन दोनों को मिला के, किन दोनों को मिला के, इन दोनों को मिला के मैं बिल्कुल ऐसा लिख सकता हूं कि एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के बराबर है। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। कैसे, 2 1 के बराबर है, 3 1 के बराबर है, तो 2 किसके बराबर है, 2 3 के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं ऐसा कि एंगल 2 इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू एंगल 3। ये हमने पहला स्टेटमेंट लिख दिया। क्या ये प्रूफ करता है कि एसी जो है एंगल सी को बाइसेक्ट कर रहा है, बिल्कुल प्रूफ करता है। जैसे ही आपका एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल हो गया, इसका सीधा सा मतलब है कि डायगोनल एसी ने एंगल सी को क्या कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया। और यही हमें पहली चीज प्रूफ करनी थी, तो हम यहां पे लिख सकते हैं हेंस डायगोनल एसी, या फिर लिख दो हेंस एसी बाइसेक्ट्स एंगल सी। ये पहली चीज हमारी प्रूव हो गई, हेंस एसी बाइसेक्ट्स एंगल सी, पहली चीज प्रूव हुई है। अब दूसरी चीज, अगर आपको दूसरी चीज याद होगी तो हमें प्रूफ करना है कि एबीसीडी एक रोम्बस है। तो रोम्बस के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो वापस से डायग्राम बनाएंगे। तो लो भाई, वापस से हमने डायग्राम बना लिया, नाम रख दिया ए बी सी डी। इसमें याद करो, इसमें आपको एक ऐसा डायगोनल एसी दिया गया था। यहां पे ऊपर क्या दिया गया था, तो ऊपर एंगल 1 था। यहां पे क्या दिया गया था, यहां पे एंगल 1 था। अब मेरी बात सुनना, ऑल्दो यहां पे मैंने एंगल 2 और यहां पे एंगल 3 बताया था, पर अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बात करी ना कि एंगल 2 भी एंगल 1 के इक्वल है, एंगल 3 भी एंगल 1 के इक्वल है। तो क्यों मैं 2 और 3 बोलूं, मैं यहां पे भी क्या बोल देता हूं, एंगल 1, और यहां पे भी क्या बोल देता हूं, एंगल 1। वापस से मेरी बात सुनना, मैंने यहां पे क्या बोल दिया, यहां पे मैंने 2 और यहां पे 3 बोला था, पर मैं ये प्रूफ कर चुका हूं 2 1 के बराबर है और 3 1 के बराबर है। इसीलिए इस डायग्राम में मैंने 2 और 3 की जगह क्या यूज कर लिया, एंगल 1 और एंगल 1 यूज कर लिया। इससे फायदा क्या हुआ, तो वो सुनो। तो जैसे ही मैंने दोनों जगह या चारों जगह एंगल 1 बोल दिया, अब मैं ये वाला ट्रायंगल लेता हूं। कौन सा ट्रायंगल, नहीं कॉन्ग्रुएंसी नहीं प्रूफ कर रहा हूं, बस ध्यान से देखना। इन ट्रायंगल ए बी सी, किस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, तो मैं बात कर रहा हूं ट्रायंगल एबीसी की। तो अगर आप एबीसी ट्रायंगल की बात करेंगे तो एबीसी ट्रायंगल आपके पास कुछ ये रहा, नाम रख दीजिए ए बी सी। इसमें एक एंगल आपके पास ये है, दूसरा एंगल आपके पास ये है। मुझे ये बताओ, जिस ट्रायंगल में ऐसे दो एंगल्स इक्वल होते हैं उस ट्रायंगल को क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। तो ये जो ट्रायंगल एबीसी है, कौन सा ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है कि ये दोनों एंगल अगर इक्वल हैं तो ए बी किसके इक्वल होगा, बीसी के इक्वल होगा। तो हम यहां पे लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू बीसी। और रीजन क्या आ जाएगा, रीजन आ जाएगा आपका कि भाई कौन सा ट्रायंगल था, आइसोसेलेस ट्रायंगल था। मेरी बात सुनना, तो ए बी जो है बीसी के इक्वल हो चुका है। अब बड़ा इंपॉर्टेंट है, अच्छा ये चीज हमको गिवन थी क्या कि एबीसीडी पैरेललोग्राम है, गिवन थी कि नहीं गिवन थी, तो हमको ये चीज गिवन थी कि एबीसीडी क्या है, एबीसीडी बेसिकली एक पैरेललोग्राम है। अब एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, ऑपोजिट साइड बिल्कुल इक्वल होंगे। यानी कि हम लिख सकते हैं कि आपका जो बेसिकली कौन, हाँ ये जो आपका CD है वो किसके इक्वल होगा, CD इक्वल होगा AB के, बिल्कुल लिख सकते हैं ऑपोजिट साइड इक्वल होंगे। और साथ में हम लिख सकते हैं कि जो आपका BC होगा वो BC किसके इक्वल होगा, वो BC इक्वल होगा AD के। और यहां पे देखो हमने क्या प्रूफ कर रखा है कि AB जो है किसके इक्वल है, BC के, AB किसके इक्वल है, BC के। तो इन दोनों के बीच में इक्वल टू साइन लग गया। जैसे ही उन दोनों के बीच में इक्वल टू साइन लग गया, आप देख सकते हो आपके चारों के चारों साइड क्या आ गए, इक्वल आ गए। यानी
यानी कि हमने क्या कर दिया यहां पे प्रूव, हमने यहां पे प्रूव कर दिया ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। क्या प्रूव किया? ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। अब मेरी बात सुनना, चारों के चारों साइड इक्वल तो हो चुके हैं, लेकिन मेरी बात सुनना ध्यान से क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग है। एबीसीडी क्या था? आपको एक पैरेललोग्राम दिया था, देखना जरा एबीसीडी क्या गिवन था? एबीसीडी आपको गिवन था एक पैरेललोग्राम। अब इस पैरेललोग्राम में चारों साइड्स क्या हो चुके हैं? इक्वल। एबीसीडी क्या गिवन था? पैरेललोग्राम। और इस पैरेललोग्राम में ऑल फोर साइड्स क्या है? तो ऑल फोर साइड्स जो है आपके पास इक्वल है। तो एक पैरेललोग्राम में जब चारों साइड्स इक्वल होते हैं तो उस पैरेललोग्राम को क्या बोलते हो? डेफिनेशन याद करो, उस पैरेललोग्राम को आप बोलते हो रोम्बस। यानी कि आपने क्या प्रूफ कर दिया? आपने ये प्रूफ कर दिया कि एबीसीडी क्या है? आपका एबीसीडी क्या है? एक रोम्बस है। इस तरीके से आपके इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हम लिख सकते हैं। एक बार मैं आपको सारे के सारे स्टेप्स वापस से दिखा देता हूं और कहां पे क्या पॉज करके लिखना है ये भी देख लीजिए। तो बेसिकली क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि एबीसीडी आपको एक पैरेललोग्राम गिवन था जिसमें डायगोनल एसी जो है एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। तो गिवन और टू प्रूफ हमने लिख लिया। टू प्रूफ था आपको, पहला तो एसी जो है आपके एंगल सी को भी बाइसेक्ट करता है, और दूसरी बात कि एबीसीडी एक रोम्बस है। तो यहां पे पॉज करो वीडियो को, डायग्राम बनाओ, क्वेश्चन लिखो, गिवन लिखो, टू प्रूफ लिखो, सारी चीजें लिखना। ऐसा मत सोचना अरे ये सब तो बुक में लिखा ही रहता है तो क्यों लिखने की जरूरत है। इसको करने के बाद क्या करना? चलो इसको करने के बाद प्रूफ स्टार्ट किया और उसमें मैंने सबसे पहले बोला कि एंगल 3 और एंगल 2 वहां पे नाम रख दो। ऐसे नाम रखने के बाद वही ऑल्टरनेट इंटीरियर वाली बात, तो एंगल 2 जो है एंगल 1 के बराबर, एंगल 3 जो है एंगल 1 के बराबर। इसका मतलब एंगल 2 जो है एंगल 3 के इक्वल होगा। हेंस एसी जो है बाइसेक्ट करेगा एंगल सी को। यहां पे भी वीडियो को पॉज करिए, सारी चीजें लिखिए, सारे डायग्राम्स वापस से बनाइए। अब यहां पे लिख लिया तो अगले पेज पे आ जाओ। अब जैसे ही एंगल 2 एंगल 1 के बराबर प्रूफ हो गया तो मैंने बोला कि भाई एंगल 2 और एंगल 3 क्यों बोल रहे हो, सब जगह एंगल 1 रख दो। तो फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी लगा के मैंने चारों के चारों साइड्स इक्वल कर दिए। यहां पे भी वीडियो को पॉज करो और सारी बातें यहां से लिखो। जब चारों के चारों साइड इक्वल हो चुके हैं तो मुझे डेफिनेशन याद आया रोम्बस का, कि रोम्बस होता है एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें चारों के चारों साइड इक्वल है। तो आप देख सकते हो एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, ऑल फोर साइड्स इक्वल है, इसका मतलब एबीसीडी कोई और नहीं क्या है? रोम्बस है। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो हेंस प्रूव हो चुका है। यहां पे भी आप वीडियो को पॉज करें और इस स्टेटमेंट को भी लिखिए। तो जो आपका क्वेश्चन था उसके दोनों पार्ट्स को क्या कर दिया हमने? दोनों पार्ट को हमने प्रूफ कर दिया है। तो 8.1 जो था एक्सरसाइज, इसका क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो चुका है। तो इस वीडियो के अंदर ऑलरेडी हम क्वेश्चन नंबर 5 पूरा सॉल्व कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 6 भी हमने पूरा सॉल्व कर दिया है। अब बात बनती है क्वेश्चन नंबर 7 की। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब इसको देखते हैं कि हमें कैसे प्रूफ करना है। क्वेश्चन पढ़ने से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ABCD is a rhombus, show that diagonal AC bisects angle A as well as angle C and diagonal BD bisects angle B as well as angle D। तो इमेज डायग्राम बना लेते हैं। तो डायग्राम हमारे पास कुछ ऐसा है कि ये रहा आपके पास ABCD, A B C D, है ना? बढ़िया रोम्बस है, बढ़िया रोम्बस है, और इसमें दो डायगोनल्स है। एक डायगोनल आपके पास AC है और दूसरा डायगोनल आपके पास क्या है? BD है। अब इसमें सिर्फ इतना ही गिवन है कि ABCD क्या है? एक रोम्बस है। तो पहले हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है? गिवन हमारे पास बस इतना है कि ABCD इज अ रोम्बस, और तो कुछ गिवन है ही नहीं। ABCD इज अ रोम्बस, लो लिख लिया, ABCD इज अ रोम्बस। प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ, तो टू प्रूफ लिख देते हैं। तो जो चीज हमें प्रूफ करनी है वो कुछ ऐसा प्रूफ करना है कि जो AC डायगोनल है ना वो एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल C को भी बाइसेक्ट करता है। तो पूरा लिखेंगे। पहली चीज हम प्रूफ करेंगे कि AC डायगोनल बाइसेक्ट्स एंगल A, AC डायगोनल बाइसेक्ट्स एंगल A एंड एंगल C, ऐसा पूरा लिखेंगे। दूसरी बात हमें यह प्रूफ करनी है कि जो आपका डायगोनल BD है, यहां पे लिख देंगे BD डायगोनल बाइसेक्ट्स, BD डायगोनल बाइसेक्ट्स, किसको बाइसेक्ट कर रहा है आपका BD डायगोनल? एंगल B को बाइसेक्ट कर रहा है एंड एंगल D को बाइसेक्ट कर रहा है। चलिए अब ये दोनों चीजें हम लिख ली। अब हम प्रूफ की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो हमें प्रूफ क्या करना है? बेसिकली हमें प्रूफ करना है, वही दोनों चीजें प्रूफ करनी थी, तो प्रूफ लिख देते हैं। चलो लिख दिया हमने प्रूफ। अब डायग्राम जो है हमें वापस से बनाना पड़ेगा। चलो डायग्राम वापस से बना लेते हैं। ये रहा भाई आपके पास ऐसा, ऐसा और कुछ ऐसा। नाम क्या रख दिया हमने? A B
सी डी, याद रखिएगा रोम्बस है। पहले मैं फर्स्ट प्रूफ करता हूं। फर्स्ट क्या प्रूफ करना था? फर्स्ट आपको यह प्रूफ करना था कि AC डायगोनल बाइसेक्स एंगल A एंड एंगल C। यहां से स्टार्ट करेंगे, तो ये बना दिया हमने हमारा डायगोनल कौन सा? AC। अगर आपको रोम्बस थोड़ा बहुत याद होगा तो उन्हीं की प्रॉपर्टी हम यहां पे यूज करेंगे। रोम्बस की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अगर आपको याद होगी तो रोम्बस एक पैरेललोग्राम है जिसमें चारों साइड्स इक्वल होते हैं। अब कुछ एंगल्स को हम नेम कर लेते हैं, जैसे कि इस एंगल को हम नाम दे देते हैं एंगल 1, इस एंगल को हम नाम दे देते हैं एंगल 2। बस इतना काम किया मैंने। नीचे वाले को एंगल का नाम दिया है 1, ऊपर वाले का नाम क्या दे दिया है मैंने? ऊपर वाले का नाम दे दिया है मैंने 2। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं एक ट्रायंगल कंसीडर करने वाला हूं। कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करने वाला हूं? मैं ट्रायंगल कंसीडर कर रहा हूं ABC। ध्यान से देखिए, कौन सा ट्रायंगल कंसीडर कर रहा हूं? तो मैं ट्रायंगल कंसीडर कर रहा हूं ABC। दिख गया क्या आपको? ABC दिख गया। मुझे ये बात बताइए कि ये जो ABC ट्रायंगल होगा, क्या इसमें मैं ऐसा कह सकता हूं क्या कि AB जो है वो BC के इक्वल होगा? कह सकता हूं या नहीं कह सकता हूं? बिल्कुल कह सकता हूं। ऐसा क्यों कह सकता हूं? तो AB BC के इक्वल इसलिए होगा क्योंकि रोम्बस है। रोम्बस में चारों साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो रीजन में हम ब्रैकेट में लिख देंगे साइड्स ऑफ अ रोम्बस। पूरा लिखना, साइड्स ऑफ अ रोम्बस। चलो लिख दिया, बहुत बढ़िया। तो हमने ये देखा कि आपका AB जो है BC के इक्वल होगा। अब AB अगर BC के इक्वल हो गया तो ये जो ट्रायंगल ABC है, कौन सा ट्रायंगल हो गया? क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया क्या? जी हां, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। और आइसोसेलेस ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि यहां पे AB BC के इक्वल है तो ये एंगल अगर 1 है तो ये एंगल भी कितना होगा? ये एंगल भी आपके पास 1 होगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो आपका एंगल BCA है वो भी किसके बराबर होगा? वो भी आपके एंगल 1 के बराबर होगा। बहुत इंपॉर्टेंस होल्ड करने वाला है ये कि अगर ये 1 है तो ये भी 1 है। सिमिलरली, वापस से मेरी बात सुना, सिमिलरली मैं सारी बातें नहीं लिखूंगा, सिर्फ सिमिलरली लिखूंगा और आपको भी एग्जाम में नहीं लिखनी है, आपको भी सिमिलरली लिखना है। सिमिलरली इस ट्रायंगल को कंसीडर कीजिए। किस ट्रायंगल को? ट्रायंगल ADC को। दिख गया कि ADC? बिल्कुल दिख गया होगा। जो ADC ट्रायंगल है इसमें ये AD वाला साइड किसके इक्वल होगा? CD वाले साइड के इक्वल होगा। तो ये एंगल 2 है तो ये भी कितना हो जाएगा? ये भी आपके पास एंगल 2 हो जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि आपका एंगल DCA जो है वो भी एंगल 2 के बराबर होगा। सेम टू सेम लॉजिक कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स आपस में इक्वल होते हैं तो ये एंगल किसके बराबर हो गया? ये एंगल आपके 2 के बराबर हो गया। अब मेरी बात सुनना जरा, अगले पेज पे आ जाओ। तो अभी तक हमने कुछ ऐसा प्रूफ कर रखा है कि ABCD हमारे पास एक रोम्बस है, ये तो हमें गिवन था। तो ये ABCD हमारे पास एक रोम्बस गिवन था। यहां पे हमने ऐसा देख लिया कि अगर ये एंगल 1 है तो ये भी क्या है? ये भी एंगल 1 है। अगर ये एंगल 2 है तो ये भी क्या है? ये भी एंगल 2 है। मेरी बात सुनना, ये चीजें हमने लिख ली हैं। अब इसमें मैं यूज करने वाला हूं पैरेललोग्राम की एक खास प्रॉपर्टी। तो पैरेललोग्राम में आप जानते हो कि ऊपर वाला साइड क्या है? ऊपर वाला साइड आपके पास CD है, जबकि नीचे वाला साइड आपके पास AB है। और यहां पे ट्रांसवर्सल का काम कौन कर रहा है? AC। और ये आप जानते हो कि क्योंकि पैरेललोग्राम है इसका मतलब AB जो है वो DC के पैरेलल होगा। अब ये कौन सा एंगल है? ये एंगल 1 है। ऊपर कौन सा एंगल है? ऊपर एंगल 2 है। क्योंकि हम क्या लिखेंगे? AB जो है आपके DC के पैरेलल है। ध्यान से देखना, क्योंकि आपका AB DC के पैरेलल है इसका मतलब, और ट्रांसवर्सल कौन है? ट्रांसवर्सल है आपके पास AC कौन है? AC है आपके पास ट्रांसवर्सल। तो आप कह सकते हैं कि आपका एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर होगा। और क्या रीजन लिखोगे? रीजन मालूम है? जी हां, रीजन हमें मालूम है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहां पे लिख देते हैं हम ऑल्टरनेट, और पूरा लिखेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। चलिए बढ़िया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आप देख सकते हैं यहां पे हमने लिख दिया एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। रीजन क्या लिखा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब बढ़िया, मेरी बात सुनना, तो भाई एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हमने प्रूफ कर लिया। अब पूरा कॉन्सेप्ट यहीं पे प्रूव हो जाएगा। तो आपके पास रोम्बस था ना, तो रोम्बस कुछ ऐसा था, ऐसा आपने रोम्बस बनाया था, नाम था ABCD। अब इसमें आपने क्या लिया था?
ये एंगल लिया था 1 और ये एंगल क्या लिया था, ये एंगल लिया था 1। ऊपर कौन से लिए थे एंगल, तो ऊपर आपने ये एंगल लिया था 2 और यहां पे क्या लिया था एंगल 2। अब मुझे एक बात बताओ, अभी हमने प्रूफ किया कि एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर है, तो जहां जहां 2 लिखा है क्या मैं वहां वहां 1 लिख सकता हूं? क्या कर रहा हूं मैं कि जहां जहां 2 लिखा है मैं वहां वहां 1 लिख सकता हूं। यहां पे भी 1 लिख दो, यहां पे भी 1 लिख दो। ऐसा कैसे लिख दिया मैंने 2 की जगह 1 1? तो ये मैंने प्रूफ किया कि एंगल 2 जो है एंगल 1 के बराबर है। अब जरा ध्यान से देखो, ये जो रोम्बस है यहां पे ए वाले कॉर्नर पे देखो, ऊपर भी एंगल 1 है, नीचे भी एंगल 1 है। इधर सी वाले कॉर्नर पे देखो, ऊपर भी एंगल 1 है, नीचे भी एंगल 1 है। इसका मतलब डायगोनल एसी ने एंगल ए को भी बाइसेक्ट कर दिया, एंगल सी को भी क्या कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि डायगोनल एसी, क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि डायगोनल एसी बाइसेक्ट्स, किसको बाइसेक्ट करता है, एंगल ए एंड एंगल सी। क्या यही चीज आपको प्रूफ करनी थी इस क्वेश्चन में? जी हां, यही चीज आपको इस क्वेश्चन में प्रूफ करनी थी और आपने वही चीज प्रूफ करके दिखा दी। सारे के सारे स्टेप्स आपको मालूम होनी चाहिए। अब याद रखना, ये सिर्फ पहला हमने प्रूफ किया। अगर आपको पूरा क्वेश्चन याद होगा तो क्वेश्चन में हमको यह भी प्रूफ करना था कि बीडी डायगोनल जो है एंगल बी और एंगल डी को बाइसेक्ट करना है। तो आप इतना परेशान मत हो जाओ, मत हो परेशान। क्यों परेशान ना हो? अरे भाई, जैसे हमने एसी डायगोनल को दिखाया कि एंगल ए और एंगल बी को बाइसेक्ट करता है, सिमिलरली हम यहां पे बीडी को ज्वाइन करेंगे, वापस से ये आइसोसेलेस हो जाएगा, ये आइसोसेलेस हो जाएगा। इसको आप 1 और 1 नाम दे देना, इसको ऊपर क्या नाम दे देना, 2 और 2 नाम, और फिर वही पैरेलल वाली बातों से आप प्रूफ कर सकते हो कि ये क्या है, इन दोनों केस में आपका बीडी डायगोनल जो है वो एंगल बी और एंगल डी को बाइसेक्ट करता है। तो क्या एग्जाम में भी सर हम ऐसा लिखेंगे? बिल्कुल आप एग्जाम में ऐसा लिखोगे। आप एग्जाम में लिखोगे सिमिलरली यूजिंग द सेम फॉर्मूला या सेम प्रोसीजर, ऐसा लिखना, सिमिलरली यूजिंग द सेम कॉन्सेप्ट, पूरा लिखेंगे, सिमिलरली यूजिंग द सेम कॉन्सेप्ट, पूरा सेम कॉन्सेप्ट, वी कैन शो दैट, क्या शो कर सकते हैं हम, वी कैन शो दैट, क्या शो करेंगे कि डायगोनल बीडी, वी कैन शो दैट डायगोनल बीडी किसको बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट्स एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। इस तरीके से हमने ऐसा शो कर दिया। अब आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं और इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन है वो खत्म हो चुका है। एक बार आपको मैं सारे स्टेप्स दिखा देता हूं जो मैंने यहां पे लगाए हैं। तो गिवन में क्या था, गिवन में बस हमारे पास एक रोम्बस था, 2 चीजें हमें प्रूव करनी थी। तो यहां पे वीडियो को आप पॉज करें, क्वेश्चन को लिखे, गिवन लिखे, टू प्रूव लिखे और डायग्राम को भी आप बनाइए। चलिए अब यहां पे कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं। तो अगले पेज पे मैंने डायग्राम वापस से बनाया और मैंने आपको बोला कि भाई ट्रायंगल एबीसी को कंसीडर करो, साइड्स ऑफ ए रोम्बस आपस में इक्वल होते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। इसका मतलब एंगल बीसीए जो है 1 के बराबर हो गया और ऊपर एंगल डीसीए किसके बराबर हो गया, एंगल 2 के बराबर हो गया। तो हमारा डायग्राम कुछ ऐसा दिखने लगा। तो वापस से सब कुछ लिखना, वीडियो पॉज करके, और डायग्राम को भी वापस से बनाना। इसको लिखने के बाद मैंने आपसे यह बोला कि जरा पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं। तो एबीडीसी के पैरेलल है, जानते हो ना एबीडीसी के पैरेलल क्यों है? अरे भाई एबीसीडी रोम्बस है, रोम्बस क्या होता है, एक पैरेललोग्राम होता है। तो हम कह सकते हैं एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। तो जहां जहां पे 2 है वहां वहां पे क्या रख दिया मैंने, 1 1 रख दिया। तो ये आप देखोगे इधर भी 1, ऊपर भी 1, इधर भी 1, इधर भी 1। इसका मतलब एसी डायगोनल ने एंगल ए को भी बाइसेक्ट कर दिया, एंगल सी को भी बाइसेक्ट कर दिया। और ये जो हमारी पहली चीज है वो प्रूव हो गई है। वीडियो को पॉज करें, वापस से सारे डायग्राम और सब कुछ यहां पे लिखे। अब जो दूसरी बात थी जहां पे आपको यह प्रूव करना था कि बीडी डायगोनल जो है वो एंगल बी और एंगल डी को बाइसेक्ट कर रहा है, तो वहां पे आपको मेहनत नहीं करनी है। आप लिखेंगे सिमिलरली यूजिंग द सेम कॉन्सेप्ट वी कैन शो दैट डायगोनल बीडी बाइसेक्ट्स एंगल बी एंड एंगल डी। और आपका जो क्वेश्चन है यहां पे पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और कुछ एक्स्ट्रा इस क्वेश्चन में आपको नहीं करना है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था और हमने तो इसे बहुत ही जल्दी में निपटा दिया। तो इस तरीके से आपके एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 भी खत्म हो चुका है। अब हम किस क्वेश्चन पे आ रहे हैं, तो अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 8 पे। जैसा कि मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन 1 2 3 4 करवा दिया है और इस वीडियो में मैं 5 6 7 8 करवा दूंगा। तो 5 से स्टार्ट किया, 5 करवाया, 6 करवाया, 7 करवाया और अब किसका डिस्कशन है, आपके क्वेश्चन 8 का डिस्कशन है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसमें हम क्या चीजें करेंगे।
बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, पढ़ने से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ये है कि ABCD इज अ रेक्टेंगल इन विच डायगोनल AC bisects angle A as well as angle C. Show that first ABCD is a square, second diagonal BD bisects angle B as well as angle D. चलिए डायग्राम बनाने से स्टार्ट करते हैं। तो डायग्राम हमारे पास कुछ ऐसा बनेगा कि ABCD क्या है, एक रेक्टेंगल है ना। चलो बना लेते हैं, ये बना लिया हमने ABCD रेक्टेंगल, नाम दे देते हैं ABCD। बढ़िया। अब इसमें ऐसा दिया गया है कि डायगोनल AC जो है बाइसेक्ट करता है एंगल A को भी और एंगल C को भी। चलिए ये रहा आपका डायगोनल AC, किसको बाइसेक्ट करता है, एंगल A को भी बाइसेक्ट करता है, एंगल C को भी बाइसेक्ट करता है। तो इन चीजों को हम गिवन में यहां पे फटाफट लिख लेते हैं। तो गिवन लिख लिया हमने। सबसे पहली चीज हम यहां पे क्या लिखेंगे, फर्स्ट कि ABCD क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो फर्स्ट थिंग हम लिख देंगे ABCD इज अ रेक्टेंगल। डन। अब दूसरी चीज ये आपको गिवन है कि जो डायगोनल AC है वो बाइसेक्ट करती है एंगल A और एंगल C को। तो लिख देते हैं डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D। डायगोनल AC किसको बाइसेक्ट करता है, तो डायगोनल AC बाइसेक्ट करता है एंगल A को एंड एंगल C को। तो हमें टू प्रूफ क्या करना है, तो उसको भी लिख देते हैं। तो टू प्रूफ हमें दो चीजें करनी है। फर्स्ट चीज जो हमें टू प्रूफ करना है वो ये है कि ABCD एक स्क्वायर है। तो लिख देते हैं ABCD इज अ स्क्वायर। पहली चीज हमें ये प्रूफ करनी है। और सेकंड चीज हमें क्या प्रूफ करनी है, तो सेकंड चीज हमें ये प्रूफ करनी है डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज D। डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B एंड D। ऐसा लिख देता हूं, BD बाइसेक्ट्स एंगल B एंड एंगल D। चलिए अब जो है हम प्रूफ पे आ जाएंगे। तो प्रूफ पे जो है हम अगले पेज पे आ जाते हैं। प्रूफ करने से पहले डायग्राम हम वापस से बनाएंगे। तो डायग्राम कुछ ऐसा है कि आपके पास ABCD क्या है, एक स्क्वायर है। लीजिए भाई ये आपके स्क्वायर तो प्रूफ करना है, रेक्टेंगल है। तो ये बन गया ABCD एक रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल में एक प्रॉपर्टी याद होगी आपको। रेक्टेंगल क्या होता है, एक पैरेललोग्राम होता है। और इस पैरेललोग्राम में क्या होता है, तो इस पैरेललोग्राम में कुछ ऐसा होता है कि ये जो एंगल होता है वो भी 90 होता है और ये जो एंगल होता है वो भी 90 होता है। याद है कि नहीं याद है, बिल्कुल याद होगा। अब ये दोनों एंगल क्या है, 90 है। और ये जो AC वाला डायगोनल है ये बेसिकली इन दोनों एंगल को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्शन का मतलब मालूम है, आधे आधे हिस्से में तोड़ना। तो अगर आपका एंगल A कितना है, 90 है, और एंगल C भी कितना है, एंगल C भी आपके पास 90 है। अच्छा ये प्रूफ है ना, ये तो लिखा ही नहीं मैंने भाई, ये प्रूफ है तो लिख दिया प्रूफ। सुनना, आपके पास एंगल A 90 है, आपके पास एंगल C 90 है, और एंगल A भी बाइसेक्ट हो रहा है, एंगल C भी बाइसेक्ट हो रहा है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है, तो सुनिए, इसका मतलब कुछ ऐसा है कि ये वाले जो एंगल होंगे, ऊपर वाला भी 45, नीचे वाला भी कितना 45, इधर भी कितना 45 और इधर भी कितना 45। ये नहीं समझ आया क्या, तो समझो भाई, क्योंकि आपका 90 डिग्री एंगल था तो जब बाइसेक्ट होगा तो क्या होगा, आधा आधा होगा। तो 90 डिग्री एंगल था, 90/2 कितना होता है, 45 डिग्री होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं ये सारे एंगल क्या हो जाएंगे, 45 हो जाएंगे। अब मेरी बात सुनना, ABC किस ट्रायंगल को कंसीडर करो, ट्रायंगल कंसीडर करो आप ABC, ऐसा लिख देना। ए ट्रायंगल ABC की बात चल रही है। किस ट्रायंगल की बात चल रही है, ABC। तो ABC ट्रायंगल में आप देख सकते हो कि एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ACB है, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, 45 के बराबर है। BAC का मतलब ये वाला और ACB का मतलब ये वाला, तो BAC ACB के बराबर है। इसका सीधा सा मतलब क्या है कि ट्रायंगल ABC जो है कौन है, वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर ये होगा, इसका मतलब ये है कि AB किसके बराबर होगा, आपका जो AB है वो BC के बराबर होगा। अब इसको कैसे यूज करेंगे, तो मेरी बात सुनना। तो भाई ABCD क्या है, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल मतलब क्या, पैरेललोग्राम, यानी ऑपोजिट साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो हम लिख सकते हैं कि जो आपका CD है वो किसके इक्वल होगा, वो AB के इक्वल होगा। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। जबकि जो आपके पास BC होगा वो किसके इक्वल होगा, वो AD के इक्वल होगा। अब ये दोनों तो इक्वल थे, क्यों इक्वल थे, क्योंकि यहां पे ये ऑपोजिट साइड थे। किसके ऑपोजिट साइड थे, तो रेक्टेंगल के। तो लिख दो ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, पूरा लिखा करो, ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। अब देखना जरा, तो ये दोनों तो
ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल के कारण इक्वल थे, और यहां पे हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल के कारण प्रूफ कर रखा है कि ए बी बी सी के बराबर है, तो इन दोनों के बीच में इक्वल टू साइन लग गया। जैसे ही इन दोनों के बीच में इक्वल टू साइन लग गया, चारों के चारों साइड क्या हो गए, चारों के चारों साइड इक्वल हो गए। तो अब क्या कॉन्सेप्ट बन गया, कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा बन गया है कि आपके पास जो फिगर था ABCD, इसमें चारों के चारों साइड क्या हैं, इसमें चारों के चारों साइड इक्वल हैं, और ABCD पहले से ही क्या था, एक रेक्टेंगल था। ABCD पहले से ही रेक्टेंगल था जिसमें चारों के चारों साइड इक्वल है। अब थोड़ा सोचो, कौन सा ऐसा रेक्टेंगल होता है जिसमें चारों के चारों साइड इक्वल होते हैं, तो वो कोई और नहीं, वो कौन होता है, वो स्क्वायर होता है। तो आप लिख सकते हो, सिंस ABCD इज अ रेक्टेंगल विथ ऑल फोर साइड्स इक्वल, ऐसा लिखना, सिंस ABCD इज अ रेक्टेंगल, इज अ रेक्टेंगल विथ ऑल फोर साइड्स इक्वल। भाई ऐसा कौन सा रेक्टेंगल है जिनमें चारों साइड इक्वल है, तो वो स्क्वायर है। सिंस ABCD इज अ रेक्टेंगल विथ ऑल फोर साइड्स इक्वल, विथ ऑल फोर साइड्स इक्वल, हेंस विथ ऑल फोर साइड्स इक्वल, हेंस ABCD क्या हो गया, हेंस आपका ABCD क्या हो गया भाई, ABCD एक स्क्वायर हो गया। इस जगह पे आके आप अपने कॉन्सेप्ट को पूरा कर सकते हैं और ये लिख सकते हैं कि ABCD क्या है आपके पास, ABCD एक स्क्वायर है। तो पहली चीज जो प्रूफ करनी थी वो आपने प्रूफ कर दी है, और यहां पे मैंने डायग्राम भी वैसा बना दिया है कि ABCD एक स्क्वायर है। अब दूसरी चीज पे आते हैं। दूसरी चीज आपको ये प्रूफ करनी थी कि ये जो डायगोनल BD है ना, ये बाइसेक्ट करती है, किसको बाइसेक्ट करती है, एंगल बी को भी और एंगल डी को भी। तो इसके लिए बात सुनिए, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, तो ये डायग्राम देखना। इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा कि ये जो है एक स्क्वायर है। स्क्वायर है मतलब चारों के चारों एंगल कितने होंगे, चारों के चारों एंगल 90 होंगे। तो ये देखो मैंने चारों के चारों एंगल बना दिया 90। अभी चारों के चारों एंगल 90 तो है, बात समझ में भी आती है। इसमें बना दो आप डायगोनल, तो आपने ये बना दिया, क्या ये बना दिया आपने डायगोनल, ये भी बात समझ आती है। अभी जो डायगोनल है, कैसे हम प्रूफ करें कि एंगल बी को भी बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल डी को भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस ट्रायंगल को कंसीडर करूं। कौन से ट्रायंगल को, ट्रायंगल BAD, देख रहा है ट्रायंगल BAD, मुझे तो दिख गया। तो मैंने ट्रायंगल BAD को कंसीडर किया। ये जो BAD ट्रायंगल है आपका, खुद सोच के देखना, इसमें क्या AB वाला साइड AD वाले साइड के इक्वल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि ABCD क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर में चारों साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जो ट्रायंगल BAD है, इसमें आप लिख सकते हो कि AB वाला साइड जो है वो किसके इक्वल होगा, AD के इक्वल होगा। अब AB वाला साइड अगर AD के इक्वल हो गया, इसका मतलब BAD कौन है, एक आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में आप जानते हो कि अगर आपका ट्रायंगल आइसोसेलेस बन गया, तो आपने ये चीज पढ़ी है। कौन सी चीज पढ़ी है, तो मैं बता देता हूं जरा डायग्राम बना के, कि ये एंगल जो है, सिर्फ इतने एंगल की बात कर रहा हूं, ये एंगल 1 बोल दो, तो ये एंगल भी कितना होगा, ये एंगल भी आपके पास 1 होगा। बिल्कुल कह सकते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर साइड्स इक्वल होते हैं तो उनके बेस एंगल्स भी तो इक्वल होते हैं। तो ये एंगल 1 है तो ये एंगल भी 1 है, और ये एंगल कितना है, 90 है। ये जानते हो ना, स्क्वायर में चारों एंगल 90 होते हैं, तो भाई चारों एंगल 90 है। अब ट्रायंगल BAD की ही बात कर रहा हूं मैं। इसमें मुझे ये बताओ, क्या मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकता हूं कि नहीं लगा सकता हूं, बिल्कुल लगा सकता हूं। कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहां पे लिखूंगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी आपको क्या कहता है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी किसके लिए लगा रहा हूं, ये भी लिख लो। तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहा हूं मैं ट्रायंगल के लिए। तो एंगल सम प्रॉपर्टी जो ट्रायंगल का है, वो हमें ये कहता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। इसका मतलब एंगल A प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 1 किसके बराबर होगा, ये आपके 180 के बराबर तो होगा ही होगा। अब मेरी बात सुनना, एंगल A की वैल्यू कितनी है, 90 है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, 90 डिग्री एंगल 1 प्लस एंगल 1 क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या करेंगे, इस 90 को उस तरफ भेज देंगे, तो पेज पलट लेते हैं। तो पहले लिख लेते हैं क्या चीजें हमने लिख ली, हमने लिख ली 90 डिग्री प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो इस 90 डिग्री को क्या किया, हमने उस तरफ भेज दिया। तो ये कुछ ऐसा हो गया, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो 180 में से 90 डिग्री को घटाओ तो आंसर कितना आता है, आंसर आता है 90 डिग्री। अब 2 क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो उधर क्या जाएगा, डिवाइड में। तो एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ गई, एंगल 1 की वैल्यू आ गई आपके पास 45 डिग्री। यानी कि जो आपका स्क्वायर था ABCD, ये स्क्वायर था ना आपके पास
ए बी सी डी। स्क्वायर ए बी सी डी में देखने वाली बात यह है कि ये जो एंगल 1 था ये भी 45 हो गया, और इधर जो एंगल 1 था ये भी कितना हो गया, ये भी 45 हो गया। अभी कौन सा ट्रायंगल कंसीडर किया आपने, बीएडी। इसी तरीके से आप इस ट्रायंगल को कंसीडर कर सकते हो, बीसीडी। तो मैं किस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, मैं ट्रायंगल बीसीडी की बात कर रहा हूं। अब मैं सारी बातें नहीं लिखने वाला हूं। ट्रायंगल बीसीडी भी कौन सा ट्रायंगल है भाई, आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल बीसीडी अगर आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ऐसा करो, आप इसको क्या बोल दो, आप इसको एंगल 2 बोल दो, इसको क्या बोल दो, एंगल 2 बोल दो, और ये 90 तो होगा। तो वही चीजें करो, क्या चीजें, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, सारी चीजें करोगे तो आपको पता चलेगा कि एंगल 2 भी कितना है, एंगल 2 45 डिग्री है। क्या आपको एग्जाम में सॉल्व करना है तो नहीं करना है, आप यहां पे लिख देना सिमिलरली, बस इतना लिख देना और ये पूरी बात लिख दोगे, टीचर आपको पूरे नंबर देगा, मार्क्स नहीं डिडक्ट करेगा। तो सिमिलरली लिख दो कि ट्रायंगल बीसीडी भी क्या है, आइसोसेलेस है, तो हमारा एंगल 2 जो है वो 45 के बराबर होगा। अब क्या, तो अब कुछ ऐसा डायग्राम बन चुका है, कैसा डायग्राम कि भाई आपके पास एबीसीडी जो है वो एक स्क्वायर है। एबीसीडी क्या है, स्क्वायर है, जिसमें ये आपका बीडी डायगोनल है, ये आपके पास 45 है, ये आपके पास 45 है, और ऊपर एंगल 2 थे ना, और एंगल 2 भी कितना है 45, और ये भी कितना है 45। क्या आपको दिख रहा है कि बीडी जो है बाइसेक्ट कर रही है एंगल बी और एंगल डी को, बिल्कुल। तो यहां डायग्राम से हम देख सकते हैं क्या कि बीडी बाइसेक्ट करता है, किसको बाइसेक्ट करता है, तो भाई एंगल बी को भी बाइसेक्ट करता है और एंगल डी को भी बाइसेक्ट करता है। और इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है। एक बार मैं आपको सारे स्टेप्स दिखा देता हूं कि कौन से स्टेप्स मैंने यहां पे अप्लाई किए हैं क्वेश्चन को करने के लिए। चलिए देख लीजिए। तो पहले पेज पे मैंने क्या किया, पहले पेज में मेरा क्वेश्चन लिखा था, तो मैंने डायग्राम बना लिया, गिवन और टू प्रूव लिख लिया। तो इन चीजों को यहां पे पॉज करिए, डायग्राम बनाइए, क्वेश्चन लिखिए, फिर उसके बाद गिवन और टू प्रूफ लिखिए। इसके बाद में क्वेश्चन पे आया, तो क्वेश्चन पे मैंने कुछ ऐसा बोला कि एंगल ए 90 के बराबर है, एंगल सी 90 के बराबर है, और मैंने कंसीडर किया ट्रायंगल एबीसी को। तो एबीसी ट्रायंगल को जब मैंने कंसीडर किया, मैंने बोला अरे एबीसी ट्रायंगल है ना, तो क्या बाइसेक्टर है, कौन बाइसेक्टर है, तो यहां पे लिख दो इन ट्रायंगल एबीसी एसी बाइसेक्ट। एसी किसको बाइसेक्ट करता है, तो एसी बाइसेक्ट करता है आपके एंगल ए को। ये आपको क्वेश्चन में गिवन था, यहां पे देख लो, आपको क्वेश्चन में गिवन था कि एसी बाइसेक्ट करता है एंगल ए को। तो एसी जो है बाइसेक्ट करता है एंगल ए को, यानी कि ये एंगल ए टोटल कितना था 90 था, तो बाइसेक्ट करने के बाद कितना हो जाएगा 45 नीचे 45 ऊपर। एसी जो है एंगल सी को भी बाइसेक्ट कर रहा था, तो जब एंगल सी को बाइसेक्ट करेगा तो ये भी 45 ये भी 45, तो वो हमने लिख दिया। तो हमने कंसीडर किया किस ट्रायंगल को, एबीसी ट्रायंगल को, जिनमें दोनों एंगल क्या है 45 है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होने के कारण एबी जो है बीसी के इक्वल है, और एबी क्योंकि बीसी के इक्वल हो गया तो हम ये कह सकते हैं कि चारों साइड्स क्या होंगे, चारों साइड्स इक्वल होंगे। तो आप चारों साइड इक्वल हो गए हैं, तो मैंने बोला कि भाई एबीसीडी एक रेक्टेंगल है जिसमें चारों साइड इक्वल है। ऐसा कौन सा रेक्टेंगल होता है जिसमें चारों साइड इक्वल होते हैं, तो वो होता है स्क्वायर। इसलिए आपका एबीसीडी क्या हो गया, एबीसीडी आपका स्क्वायर हो गया। अब मैंने कंसीडर किया बीएडी वाले ट्रायंगल को, और मैंने उसमें बोला कि उसमें एबीएडी के इक्वल होगा। अच्छा क्यों इक्वल होगा, तो भाई वो साइड है ना, किसका साइड है, साइड्स ऑफ स्क्वायर। तो यहां पे आप ऐसे लिख भी दो, छोटी छोटी बात है तो और अच्छी बात है। तो साइड ऑफ स्क्वायर है, तो वापस से आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया तो अगर ये एंगल 1 है तो ये भी एंगल 1 होगा, अच्छी बात है। तो हमने एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी इस ट्रायंगल में, तो एंगल ए प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 1 180 के बराबर, तो 90 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 180 के बराबर। इसको भी पॉज करके यहां पे सब कुछ लिखो। तो इसको लिखने के बाद हम आए यहां पे, इसको सॉल्व किया तो एंगल 1 की वैल्यू हमें मिल गई 45। तो मैंने डायग्राम में यहां 45 यहां 45 बना दिया। उसके बाद मैंने बोला कि जैसे बीएडी ट्रायंगल कंसीडर किया है वैसे ही ये बीसीडी ट्रायंगल कंसीडर कर सकते हो। ये भी क्या होगा, आइसोसेलेस होगा। इसमें भी एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे तो एंगल 2 कितना आएगा 45 आएगा। और मैंने आपको ये भी बोला कि आपको इसको लिखने की जरूरत नहीं, आप क्या लिख दोगे, सिमिलरली करके लिखोगे और लिख दो एंगल 2 45, बात खत्म। तो यहां पे भी पॉज करके सारी बातें लिखिए। यानी कि जो हमारा फाइनल डायग्राम है वो कुछ ऐसा आ चुका है कि एबीसीडी आपका जो स्क्वायर है उसमें 45 45, उधर भी 45 45। अब क्योंकि आप देख सकते
सकते हो कि एंगल बी भी बाइसेक्ट हो चुका है, एंगल डी भी बाइसेक्ट हो चुका है। इसका मतलब बीडी बाइसेक्ट्स एंगल बी एंड एंगल डी। बीडी जो है आपके एंगल बी को भी बाइसेक्ट करता है और एंगल डी को भी बाइसेक्ट करता है। और इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन है, जितने भी दोनों पार्ट्स थे, आपने दोनों ही पार्ट्स को यहां पे प्रूव कर दिया है। और जैसा मैंने आपको बोला था वीडियो की स्टार्टिंग में, वापस से बता रहा हूं, मैंने बोला था कि इस वीडियो के अंदर हम 5th 6th 7th और 8th क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और हमने वही किया है। हमने 5th 6th 7th और 8th चारों क्वेश्चन का डिस्कशन किया है। तो इस तरीके से आपके चारों क्वेश्चन यहां पे खत्म होते हैं। पिछली वीडियो में हमने 1st 2nd 3rd 4th डिस्कस कर चुका था, इसमें 5th 6th 7th 8th डिस्कस कर लिया। और जो आने वाली वीडियो है उसमें बाकी बचे क्वेश्चन जो आपके 8.1 के हैं उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बात आ चुकी है खत्म करने की, तो खत्म करते हैं अच्छी बातों से। जैसा कि आप जानते हो कि मैग्नेट ब्रेन्स का यूट्यूब चैनल है और यूट्यूब चैनल पे इतना सारा कंटेंट है। अब इतने सारे कंटेंट में आप अपने टीचर को कैसे ढूंढो, तो उसके लिए सोल्यूशन कुछ ऐसा है कि आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जाइए, जो कि है www.magnetbrains.com। जब आप उस वेबसाइट पे जाते हो तो आपके पास कुछ ऐसा पेज खुलता है। इसमें आपको एक्सप्लोर टॉप कोर्सेस में करना है क्लिक। जब आप एक्सप्लोर टॉप कोर्सेस में क्लिक करते हो, एक और नया विंडो खुलता है। इस नए विंडो में आप मेरी फोटो के नीचे वॉच नाउ का एक ऑप्शन रहता है, उसको क्लिक कर देना। जब वॉच नाउ का ऑप्शन आप क्लिक कर दोगे तो एक और नया विंडो खुल जाएगा, जहां पे वॉच चैप्टर वाइज वीडियोस रहते हैं। तो जो भी चैप्टर के आपको वीडियो देखने हैं उन पे क्लिक कर देना, आप वो वीडियो देख सकते हो। फॉर एग्जांपल यहां पे पॉलिनोमियल्स के इंट्रोडक्शन वाले वीडियो पे किसी ने क्लिक कर दिया तो भाई पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन पढ़ाने लगा मैं। मान लो नेक्स्ट वीडियो देखनी है तो नेक्स्ट वीडियो का ऑप्शन है, वहां पे दबा दो तो नेक्स्ट वीडियो भी देख सकते हो। इस तरीके से जितना भी कंटेंट है आप वो एक्सेस कर सकते हो, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, जानते हो। पर कहां? आपकी वेबसाइट पे। तो वहां जाइए, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जाइए और ज्यादा से ज्यादा इन सारी चीजों को पढ़िए। अब एक और अच्छा इनिशिएटिव है जो मैग्नेट ब्रेन्स आजकल ले रहा है, वो है हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं ये सारे इंग्लिश टर्म्स के कारण नॉलेज को पूरे अच्छे तरीके से गेन नहीं कर पाते थे। इसीलिए हमने क्या किया, मैग्नेट ब्रेन्स ने क्या किया, हमने एक यूट्यूब चैनल लॉन्च किया है, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, जहां पे कंटेंट सब कुछ यही है, क्वालिटी भी यही है, एब्सोल्युटली फ्री है। बस किस में है? हिंदी मीडियम में है। तो आप अगर हिंदी के स्टूडेंट्स हैं, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, तो आप जाइए इस चैनल को चेकआउट करिए और आगे बढ़िए, आप सारा नॉलेज गेन कर सकते हैं। एट लास्ट भाई आप जानते हो कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है 100% फ्री एजुकेशन एंड क्वालिटी एजुकेशन। तो ऑन योर बिहाफ आप क्या कर सकते हो, आप हमारे वीडियोस को लाइक कर सकते हो, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ में इन वीडियोस को शेयर भी कर दो जिससे आपके और भी दोस्त आके पढ़ सके। और कमेंट जरूर करो, क्योंकि कमेंट करते हो तो आपके रिएक्शंस देखता हूं, अच्छा लगता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।